नमस्कार। आज की कहानी हमें ले जाएगी एक ऐसे सफर पर जहां डर और फर्ज आमने सामने खड़े थे। ये कहानी है असाधारण साहस की। चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 12 मार्च 1993 की। एक ऐसा वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव आप कह सकते हैं अपने चरम पर था, और बस इसी माहौल का फायदा उठाकर भारत को अंदर से तोड़ने के लिए एक बहुत ही खतरनाक साजिश रची गई। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक खामोश सफर। चलिए आपको ले चलते हैं एक ट्रेन के जनरल कोच में। यहां बैठा है एक 22 साल का लड़का, नाम है फैजान। उसकी आंखों को देखकर ही लग रहा है जैसे कई रातों से सोया ही नहीं हो, बिल्कुल धसी हुई। और हाँ, उसकी गोद में एक भारी सा काला बैग है जिसे उसने कस के दबा रखा है, और उसके हाथ वो लगातार कांप रहे हैं। अब जरा और गौर से देखिए, फैजान के होंठ लगातार हिल रहे हैं। जानते हैं वो क्या बुदबुदा रहा है? बहुत ही धीमी आवाज में वो दोहरा रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये शब्द ना एक मंत्र जैसे हैं, शायद अपने अंदर के डर को दबाने की एक कोशिश। इसी सफर में फैजान की मुलाकात दो लोगों से होती है। एक तरफ है सुनीता देवी, एक हमसफर जो उसकी घबराहट देखकर एक मां की तरह फिक्र करती हैं, लेकिन फैजान वो उन्हें झिड़क देता है। और दूसरी तरफ आता है एक तजुर्बेकार टीटीई। उसकी नजर सीधे फैजान की उस भारी बैग पर पड़ती है और वो शक से सवाल करता है। खैर, फैजान झूठ बोलकर उसे टाल तो देता है, पर माहौल में तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ट्रेन का सफर खत्म होता है और अब कहानी पहुंचती है हैदराबाद, वो जगह जहां असली साजिश को अंजाम दिया जाना था। लगभग 18 घंटों के लंबे सफर के बाद आखिरकार फैजान हैदराबाद स्टेशन पर उतरता है। स्टेशन से बाहर आते ही वो एक फोन कॉल करता है। ये कोई आम कॉल नहीं थी, ये एक कोडेड कॉल थी। दूसरी तरफ से एक सर्द सी आवाज आती है जो सिर्फ इतना पूछती है, अपना काम याद है ना? और बस फोन कट जाता है। और बस यहीं से फैजान का मिशन शुरू हो जाता है। वो एक ऑटो पकड़ता है और सीधा पहुंचता है चार मीनार। उस वक्त चार मीनार टूरिस्ट से, लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वो भीड़ के बीच एक मेन पिलर के पास एक अंधेरा सा कोना ढूंढता है और अपने बैग से निकालता है एक लाल रंग का टाइम बॉम्ब, और फिर उसे कपड़ों के नीचे छिपा देता है। लेकिन यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। फैजान उस बम पर पूरे 50 मिनट का टाइमर लगाता है। मतलब साफ था, वो सिर्फ बम रखकर भागना नहीं चाहता था। नहीं, वो अपनी आंखों से उस तबाही का मंजर देखना चाहता था। तो एक तरफ फैजान दूर खड़ा इंतजार कर रहा था, और दूसरी तरफ ठीक उसी पिलर के पास तीन दोस्त, सूरज, मोहम्मद सलीम और राकेश, अपनी ही दुनिया में मगन थे, तस्वीरें खींच रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत से, एक टिक टिक करते बम से वो महज कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़े हैं। और यहीं से शुरू होती है वक्त के खिलाफ एक ऐसी दौड़ जो सबकी सांसें थाम देगी। तो होता यह है कि राकेश, जो तस्वीरें खींच रहा था, अपनी एक फोटो को जूम करके देखता है और अपने दोस्तों से कहता है, अरे भाई जरा देखो तो, उस पिलर के नीचे वो लाल रंग की क्या चीज पड़ी है। बस उनकी यही छोटी सी जिज्ञासा एक बहुत बड़े हादसे को रोकने वाली थी। तीनों दोस्त उस तरफ जाते हैं, झुककर देखते हैं, और जैसे ही सलीम उन कपड़ों को हटाता है, उसकी चीख निकल जाती है। तारों के एक जंजाल के बीच एक छोटी सी लाल बत्ती जल बुझ रही थी। उसे समझने में एक पल भी नहीं लगा, या अल्लाह, ये तो बम है। और बस ठीक इसी पल में होता है इंसानियत का असली इम्तिहान। एक तरफ सूरज है जो डर के मारे चिल्लाता है, भागो यहां से, ये फट जाएगा, और भीड़ में कहीं खो जाता है। लेकिन सलीम वो वहीं खड़ा रहता है, टस से मस नहीं होता। वो राकेश को देखता है और कहता है, हम नहीं जा सकते, अगर हम भागे तो ये सब बेकसूर लोग मारे जाएंगे, हम कायर नहीं हैं। और राकेश वो भी अपने दोस्त के साथ खड़ा रहता है। सलीम एक पल भी बर्बाद किए बिना फौरन पुलिस को फोन करता है, और यकीन मानिए सिर्फ 5 मिनट के अंदर इंस्पेक्टर रंजीत सिंह अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। बॉम्ब डिस्पोजल एक्सपर्ट अकरम काम पर लग जाते हैं, पर सर्किट वो बहुत पेचीदा था। वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा था। जब सिर्फ 7 सेकंड बचे थे, तब अकरम के सामने 2 तार थे, एक नीला एक हरा। कौन सा काटें? उन्होंने आंखें बंद की, और जब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे, उन्होंने नीले तार को काट दिया और टाइमर रुक गया। बम तो डिफ्यूज हो गया, एक बड़ा हादसा टल गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, नफरत पर इंसानियत की जीत की कहानी। अब बारी थी उस गुनहगार को पकड़ने की, और जानते वो कैसे पकड़ा गया? बहुत ही शानदार तरीके से।
अरे वही ऑटो ड्राइवर जिसे फैजान ने 500 रुपए की भारी भरकम टिप दी थी। वो उससे भीड़ से दूर भागते हुए देख लेता है। बस वो फौरन पुलिस को खबर करता है और पुलिस फैजान को दबोच लेती है। कहानी के आखिर में जब इंस्पेक्टर रंजीत सिंह सलीम और राकेश की बहादुरी की तारीफ कर रहे होते हैं तो सलीम एक ऐसी बात कहता है जो दिल को छू जाती है। वो कहता है, सर, ये मुल्क हमारा है और अपने घर को बचाना ये कोई बहादुरी नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, एक छोटी सी नागरिक सतर्क भी किसी बड़ी त्रासदी को रोक सकती है। दूसरी, असली हिम्मत डर के आगे झुकना नहीं बल्कि डर के बावजूद अपने फर्ज को चुनना है। और सबसे जरूरी बात, एकता, मजहब और हर तरह के मतभेद से कहीं ऊपर है। ये कहानी बताती है कि आम लोग भी मुश्किल वक्त में असाधारण हीरो बन सकते हैं। सलीम, राकेश और उस ऑटो ड्राइवर, इन सब ने अपना फर्ज निभाया। और ये कहानी ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि जब चारों तरफ नफरत का माहौल हो तो इंसानियत का असल फर्ज क्या होता है? इस पे ज़रूर सोचिएगा।